यूज ऑफ हैड बेटर। अच्छा होगा, बेहतर होगा, किसी को ऑर्डर देना, सुझाव देना या चेतावनी देने के केस में हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, फिर उसके बाद आपको हैड बेटर का यूज करना है, फिर इसके बाद आपको रखनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होगा आप उसको प्लेस कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना। तो अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, बेहतर होगा कि तुम घर के अंदर रहो। तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, और इसके बाद आप रखेंगे हैड बेटर, तो हो जाएगा यू हैड बेटर। और यहाँ पर है घर के अंदर ही ठहरो, तो ठहरने की इंग्लिश आप लिखते हैं क्या? ठहरने या रुकने की इंग्लिश आप लिखते हैं स्टे। तो आप लिखेंगे यू हैड बेटर स्टे इनसाइड द हाउस। ये सेंटेंस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बेहतर होगा कि तुम सब कुछ बता दो। तो आप इसको लिखेंगे यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। यू हैड बेटर शट योर माउथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, बेहतर होगा कि तुम यहां से दफा हो जाओ। अब देखिए दफा होने के लिए आप लोग लिखते हैं बज ऑफ, तो आप यहां पे यूज करेंगे यू हैड बेटर बज ऑफ फ्रॉम हेयर। अब देखिए एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, कभी भी आप अगर हैड बेटर का यूज करते हैं तो आप इसमें टू का यूज कभी भी मत करना, क्योंकि टू का यूज करना गलत माना जाता है। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। तो निगेटिव सेंटेंस में सिंपली आपको सिर्फ नॉट ऐड कर देना है, स्ट्रक्चर आपको एज इट इज लिखना है। तो जैसे हमें ये लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद हैड बेटर, फिर उसके तुरंत बाद आपको हैड बेटर के तुरंत बाद आपको नॉट रखना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आप मेंशन कर देंगे। अब आते हैं हम लोग सेंटेंसेस की तरफ। तो पहला सेंटेंस है हमारा, अच्छा होगा कि तुम मुझे फोन ना करो। तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे यू हैड बेटर नॉट रिंग मी। उसके लिए बेहतर होगा कि वह मुझसे बहस ना करे। तो आप बहस करने की इंग्लिश होती है आर्ग्यू, तो आप इसको लिखेंगे ही हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विथ मी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम लोग हिंदी में बात ना करें। तो आप इसको लिखेंगे वी हैड बेटर नॉट टॉक इन हिंदी। तो अब है नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपको अब सेंटेंसेस इसी तरह से बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर बनाया है, जिसमें आपको हमने 10 सेंटेंसेस का टास्क दिया है। तो आप इस सेंटेंस को घर पर बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमें कमेंट करें या हमें मैसेज भी कर सकते हैं आप। तो मैं एक बार सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, बेहतर होगा कि चावल खाना छोड़ दो। तो आप यहाँ पे अवॉइड में हिंट में दे रहे हो, आप अवॉइड वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, बेहतर होगा कि आप मेरा समर्थन करें। समर्थन के लिए सपोर्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं, तो इसको आप इससे बना लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बेहतर होगा कि आप सुबह में जल्दी उठें। नेक्स्ट है, बेहतर होगा कि तुम्हारा भाई इंग्लिश सीख ले। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसके बाद वाला सेंटेंस है, बेहतर होगा कि आप उसकी चापलूसी ना करें। चापलूसी करने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैटर। बेहतर होगा कि तुम एसी चालू कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, बेहतर होगा कि तुम मेरे पापा से तमीज से बात करो। उसके बाद है सेंटेंस, बेहतर होगा कि आप अपना डिनर टाइम पर करें। इसके बाद वाला सेंटेंस है, बेहतर होगा कि हम सब लॉकडाउन के नियम का पालन करें। तो ये सारे सेंटेंस है, ये 10 सेंटेंस है। बहुत ही सिंपली आपको स्ट्रक्चर का यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेना है।